भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और समाजसेवी बाबूलाल जैन का निधन हो गया है। वे 86 साल के थे और पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। शनिवार की सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा उनके निधन की खबर पाकर उज्जैन पहुंचे और उनके दशहरा मैदान स्थित घर जाकर शोक संवेदना व्यक्त की और उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने उनके निधन को सत्ता एवं संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन व ओम जैन एवं परिजन मौजूद थे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन की शाम 4 बजे दशहरा मैदान से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। वे अपने पीछे परिवार में 2 पुत्र और 1 पुत्री छोड़ गए हैं। यहां आपको बता दें कि बाबूलाल जैन एक ऐसी जबरदस्त शख्सियत थे जो अपने पूरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन काल में निर्विवाद रहे। वे इतने मृदुभाषी थे कि लोग कहते थे उनके मुंह में मिश्री घुली है। 17 नवंबर 1934 को उनका जन्म हुआ। उल्लेखनीय है कि 1972 में पहली बार उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 1977 में वे उज्जैन उत्तर से पहला चुनाव जीते। 1980 में उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ा और 1985 में देवास से भी चुनाव लड़ा था। 1990 से 1998 तक महिदपुर से वे लगातार विधायक चुने गए। साल 2005 में भाजपा ने प्रदेश कोषाध्यक्ष बनाया था। 2007 में सामान्य निर्धन कल्याण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए। इसके बाद साल 2011 से 2017 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। वे 19 महीने मीसाबंदी के रूप में जेल में भी रहे। 1992 के उन्होंने सिंगस्त के प्रभारी मंत्री और 2004 के सिंगस्त की स्थानीय समिति के अध्यक्ष का दायित्व निभाया। वे भारतीय जनता पार्टी के संभागीय संगठन मंत्री भी रहे। 1977 से 1980 तक वे मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री व 1990 से 1992 तक पटवा सरकार में वाणिज्यिक कर मंत्री रहे। उज्जैन में चैरिटेबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शुरू कराने के साथ ही आर डी गार्डी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की क्रेडिट भी उन्हीं के खाते में जाती है। सिटी चैनल परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बाबूलाल जी जैन कुशल संगठक थे, राष्ट्रवादी चिंतक थे, समाज सेवी थे, लोकप्रिय नेता थे और सफल प्रशासक थे। पहले भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें उज्जैन संभाग में जमाने में उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया। वे संभागीय संगठन मंत्री रहे पार्टी के, लेकिन संगठन के साथ साथ वो जननेता भी थे, मास लीडर थे। उज्जैन से भी वो विधायक रहे, महिदपुर का भी प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और पटवा जी के साथ, पटवा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में प्रदेश के मंत्री के नाते उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया और प्रदेश की जनता की बहुत निष्ठापूर्वक सेवा की। पार्टी, सरकार के माध्यम से जनता और आमजन के प्रति जो स्नेह का भाव उनके मन में था, वैसा दुर्लभ ही मिलता है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरहु को शीतल करे आपहु शीतल होए। इसके प्रतीक थे स्वर्गीय बाबूलाल जी। वो बहुत मीठा और बड़े प्रेम से बोलते थे और सबको प्रेम करते थे। अभी मुझे बताया कि कल शाम तक भी बुला बुला के कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे और जो जाता था गले लगाते थे, प्यार देते थे, स्नेह देते थे। इतना स्नेह और प्रेम करने वाला नेता अब दुर्लभ है। उनके योगदान को उज्जैन, क्योंकि उन्होंने विकास में भी अतुलनीय योगदान दिया। वो सिंहस्थ के प्रभारी थे पटवा जी के समय, जब पटवा जी मुख्यमंत्री थे। कुशलतापूर्वक सिंहस्थ का आयोजन किया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो उनके एक बहुत महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंपी थी। सामान्य वर्ग के हमारे जो निर्धन भाई बहन हैं, उनके कल्याण के लिए उस आयोग के वे अध्यक्ष थे। उसके नाते भी उन्होंने सामान्य वर्ग के लिए भी बहुत काम किए। ऐसे अपने प्रिय नेता को, मार्गदर्शक को
मैं अपनी ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उनका योगदान सदैव याद रखा जाएगा। उनके चरणों में प्रणाम। सर, राजनीतिक पार्टी के लिए तो ये क्षति ऐसी है कि जिसकी पूर्ति असंभव है, क्योंकि हमने अपना एक मार्गदर्शक खोया है, सबका ध्यान रखने वाले, सबका ख्याल रखने वाले, सबको जोड़ने वाले। लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए अपूर्णीय क्षति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राजनीतिक जीवन और समाज जीवन में एक ऐसा शून्य पैदा हुआ है उज्जैन संभाग में, मध्य प्रदेश में, जिसको अब भरा